जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 9 दिसंबर को इंडिया और चाइना के ट्रूप्स के बीच में क्लैश होता है और इसके बारे में बहुत सारे डाउट्स और क्वेश्चंस हैं जो हमें अभी तक नहीं पता है। और इसको करने के पीछे चाइना का क्या रीज़न था, क्यों चाइना ये ऐसा करना चाहता था। आइए जानते हैं इन सभी के बारे में इस वीडियो में। तो पहला पॉइंट है, जब ये क्लैश शुरू होता है तो उस समय हमारे 3 रेजिमेंट्स वहाँ पर मौजूद थे, जम्मू कश्मीर राइफल्स, जाट रेजिमेंट और सिख लाइट इन्फेंट्री। तो जो लोग सरकार को कोस रहे हैं कि सरकार प्रिपेयर्ड नहीं थी और हमें अच्छे से जवाब देना चाहिए था, वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि सरकार पूरी तरह से प्रिपेयर्ड थी और इंडियन आर्मी की भी पूरी तरह से वहाँ मौजूदगी थी और वो फुल्ली इक्विप्ड भी थे। दूसरा पॉइंट है, जब एक्चुअल में ये क्लैश होता है तो हमारे 2 रेजिमेंट्स ग्राउंड्स पर थे चाइनीज ट्रूप्स के साथ और एक रेजिमेंट रिप्लेस हो रहा होता है। तो एक्चुअल में 2 ही रेजिमेंट थे जिन्होंने चाइनीज ट्रूप्स के साथ क्लैश किया। तीसरा पॉइंट आता है कि जब ये क्लैश हो रहा होता है तो चाइनीज जो आर्मी है वो इतनी चालू है, तो आप समझिए कि वो पूरे ड्रोन्स के साथ आते हैं, जो भी सर्विलेंस इक्विपमेंट्स हैं, ताकि वो दिखा सकें कि ओके, अगर उन्हें थोड़ा सा भी कुछ इंच आगे बढ़ने को मिलता है तो वो फुल्ली रिकॉर्ड कर सके और बाद में बता सके कि हाँ, ये मेरा एरिया था जिस भारत के ट्रूप्स ने काइंड ऑफ कब्जा कर लिया था। और वो लोग 300 से ज़्यादा की संख्या में आए थे और भारतीय सोल्जर्स पे स्टोन पेल्टिंग कर रहे थे, क्योंकि एग्रीमेंट है इंडिया चाइना की कि आप डायरेक्ट वॉर में इन्वॉल्व नहीं हो सकते हैं LAC और इस एरिया में। तो इसीलिए वो लोग डंडे, स्टोन्स और वो तार वाले डंडों के साथ आते हैं। उसके बाद जब ये न्यूज़ ब्रेक होती है तो फिर सब लोग सरकार से जवाब मांगने लगते हैं कि क्या हुआ, हमें क्यों लेट से बताया जाता है एंड ऑल। तो उस समय लोकसभा में फिर हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह को जवाब देना पड़ता है। पूरी तरह से वो बताते हैं कि क्या होता है और हमने कैसे जवाब दिया। वो क्लियर करते हैं कि कुछ भी चाइनीज़ ट्रूप्स ने कुछ भी हमारा 1 इंच भी एरिया एक्चुअली नहीं लिया है। तो ये सब होता है। उसके बाद चाइना का स्टेटमेंट आता है कि हमारे जो भी बॉर्डर के साथ में एरिया है इंडिया के साथ, उसका सिचुएशन इज मतलब काइंड ऑफ स्टेबल है। और उसके बाद एक ऑफिशियल स्टेटमेंट भी आता है वेस्टर्न थिएटर कमांड ऑफ PLA, चाइनीज़ पीपल्स लिबरेशन आर्मी। वो बोलते हैं कि 9 दिसंबर को जो भी ये घटना घटी वो तब हुआ जबकि चाइनीज़ ट्रूप्स रेगुलर पेट्रोल पे थे और इंडिया ने उन्हें ब्लॉक कर दिया। मतलब तो क्या ही बोलना है एक्चुअली। तो ऑब्वियसली चाइना का ये हमेशा से रहता है कि वो दूसरे पे ब्लेम डाल दे और अपना बचा रहे और अपने को दूध का धुला हुआ बताते रहे। तो उसके बाद फिर से चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्ट्री के जो स्पोक्समैन रहते हैं वैन बिन, वो मीडिया को बताते हैं कि इंडिया और चाइना के बीच में अच्छे से कम्युनिकेशन चल रहा है और हम लोग डिप्लोमेटिक और मिलिट्री चैनल से ही इसको अच्छे से टैकल कर रहे हैं। उसके बाद जो हमारे अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर रहते हैं वो भी इसमें आ जाते हैं इंडियन आर्मी के सपोर्ट में और बोलते हैं कि अब ये 1962 नहीं रहा और अगर चाइना कुछ भी इंट्रूजन करता है तो यांगजी, जो कि उनके ही असेंबली एरिया में आता है, तो वो बोलते हैं कि हम वहाँ पे जाके हमेशा आर्मी जवानों और लोगों से मिलते रहते हैं। अब ये 1962 नहीं है, तो कोई भी अगर आएगा तो इंडियन आर्मी अच्छे से जवाब देने के लायक है, तो उन्हें अच्छे से जवाब दिया जाएगा। फिर बात होती है कि जो आपका MPs ये सब हैं कांग्रेस और अपोजिशन पार्टी, वो मंगलवार को एक वॉकआउट करते हैं राज्यसभा से, क्योंकि वो बोलते हैं कि उन्हें परमिशन नहीं दी गई क्लैरिफिकेशन के लिए। और जो भी MPs रहते हैं इसमें वो मोस्टली CPI, CPIM, शिवसेना, RJD, सपा और JMM कांग्रेस मेंबर्स, ये सब सारे रहते हैं और वो वॉकआउट करते हैं। उसके बाद अमित शाह जी का आता है एक स्टेटमेंट जिसमें वो बोलते हैं कि कोई भी 1 भी इंच चाइना ने कैप्चर नहीं किया है और जब तक नरेंद्र मोदी जी की सरकार रहेगी तो ये पॉसिबल भी नहीं है। और उसके बाद
हमारे जो इंडियन एयरफोर्स के सुखोई 30 MKI हैं, ये सब वहाँ पे मतलब समझिए डिप्लॉय कर दिए जाते हैं, सॉर्टी के लिए भेज दिए जाते हैं, ताकि चाइनीज़ जो भी हैं वो कंट्रोल में रहे, वहाँ पे एग्रेशन कंट्रोल रहे और ऐसा ना दिखाया जाए कि इंडिया साइड मतलब कमज़ोर है ना, तो जो कि ऑब्वियस रीज़न है। और अभी तक तो हमें इतना ही अपडेट पता है, कुछ और भी आगे अगर इस पे अपडेट्स आते तो ज़रूर अपडेट कर आप लोगों को बता दिया जाएगा। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर कुछ भी कमेंट्स देना चाहते हैं तो ज़रूर दें। थैंक यू।